ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नासुव। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूर्यमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्रस्तुत श्रीमद् भगवद गीता का 14वां अध्याय और श्लोक क्रमांक भी 14वां चल रहा है। यहाँ सत्व रज और तम गुणों की व्याख्या चल रही है और इसमें अब भगवान कहते हैं कि उसका फल क्या है, सत्व गुण का फल क्या है। पहले तो सत्व गुण नहीं कैसे होते हैं, है ना, क्या करते हैं, किस कारण से होते हैं, फिर वो क्या करते हैं और उनका फल क्या है, ये समझना पड़ेगा, है ना। किस कारण से होते हैं, वो उनके अंदर गुण का होता है, समाधि जो है, आचरण जो करते हैं उसके कारण उनके अंदर वो गुण होता है। फिर वो समाज का कार्य जो करते हैं निष्काम भाव से करते हैं तो उसके अंदर वो गुण होता है, सत्व गुण के अंदर। फिर उस निष्काम भाव का फल क्या है वो बताते हैं। यदा सत्वे प्रवृद्धेतु प्रलयं याति देहभृत् तदुत्तमविदां लोकान् अमलान् प्रतिपद्यते। यदा सत्वे प्रवृद्धेतु प्रलयं यान्ति देहभृत् तदा उत्तमविदां लोकान् अमलान् प्रतिपद्यते। बोलते हैं उत्तम विदाम लोकान, जो भी अच्छे कर्म करता है हर शास्त्र वो कहता है कि वो स्वर्गलोक को प्राप्त करता है। जो विमलान देवता, जो देवता लोग है स्वर्ग आदि में, उनके सानिध्य में जाके बैठने को मिलता है, या फिर कभी इंद्र भी के पद मिल सकता है। यहाँ जो सकाम भाव से, पहले तो ये देखना पड़ेगा कि सत्व रजतम, ये ये जो है सकाम भी है, सत्वगुण और निष्काम भी है। और केवल बाकी तो रजोगुण तमोगुण ये सकाम है, लेकिन सत्वगुण ऐसा है वो सकाम भी हो सकता है निष्काम भी हो सकता है ना। निष्काम जब होता है तो उसकी अवस्था ऐसी होती है, सर्वभूतेषु येनैकं भाव भव्यम यमिक्षते अविभक्तम विभक्तेषु तज्ज्ञानम विद्धि सात्विकम, है ना। सर्वभूतेषु येनैकम, वो सब भूतों में जब एकत्व को प्राप्त करता है, ईश्वर सर्वभूतानाम ऐसी जिसकी अनुभूति हो जाती है, तो वो भी सात्विक माना गया है। वो सात्विक से परे है, लेकिन वो जैसे ना, एक होता है अ, अ, न साधारण, एक होता है असाधारण, एक होता है अच्छा, एक होता है बहुत अच्छा। तो जैसे सकाम वाला तो अच्छा है और निष्काम वाला बहुत अच्छा है। निष्काम कर्म करने वाला तो बहुत अच्छा माना गया, लेकिन फिर भी जब कर्तव्य कर्म को करना है तो मैंने कहा था कि निष्काम कर्म के बिना, सकाम कर्म के बिना तो कार्य को प्राप्त नहीं होगा। आरंभ तो सकाम कर्मों से ही होना चाहिए। कोई भी आदमी आरंभ में निष्काम कर्म नहीं कर सकता है, उसको पता ही नहीं चलेगा, उसका अंतकरण शुद्ध नहीं रहेगा, है ना। शुरू में बचपन से कैसा निष्काम कर्म में लग जाएगा। एक आधा तो होता है, मनुष्य नाम सहस्रेषु कश्चित् सिद्ध है, एक आधा होता है, लेकिन हर कोई नहीं कर सकता। इसलिए आ, यहाँ कहते यदा सत्व प्रवृत्तेतु प्रलयम यान्ति देहभूत, जब वो मरता है तो मृत्यु को जब प्राप्त होता है, प्रलय कान, है ना, प्रलयम याति देहभूत, जो पंच महाभूतों का देह छोड़ के जाता है, मतलब मृत्यु को प्राप्त होता है, तो उत्तम कर्म करने वाला जो व्यक्ति है वो देवलोक को प्राप्त होता है। तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि जो यज्ञादि कर्म करते हैं
जो दान पुण्य आदि कर्म करते हैं, जो सेवा भावी है, जो कायिक वाचिक मानसिक जो सेवा करते हैं, वो स्वर्ग आदि को प्राप्त होते हैं का अर्थ है सुख को प्राप्त होते हैं। उनके अंदर कहीं भी दुख नहीं होगा। हाँ, भले ही वो स्वर्ग के बाद तो जाने, लेकिन वो बहुत बड़ी बात है, बाद की बात है। हाँ, लेकिन पहले तो हमने स्वर्ग के बारे में ही सोचना पड़ेगा। हाँ भाई, सरपंच होने की लायक ही नहीं है और मुख्यमंत्री बनना चाहता है तो वो तो अच्छी बात नहीं है। सरपंच कहीं ना कहीं तो जो भी नेता बनता है तो वो पहले उस भावना से काम करता है कि मैंने पहले कुछ ना कुछ दिखाऊं। तो ऐसा है। तो वो यही है कि अगर बड़ा पद चाहिए तो पहले प्रयास करना पड़ेगा, पुण्य को इकट्ठा करना पड़ेगा, सत्व गुण का सहारा लेना पड़ेगा। जब तक सत्व गुण को प्राप्त नहीं होता तब तक वो देवता नहीं बनते। तो जितने भी देवता बने हैं वो सत्व गुणी हैं। लेकिन सत्व गुणी कैसे भी, ये रजस सत्व गुणी है, ये ध्यान में रखना। क्योंकि यहाँ रजस का अर्थ है कि उसको सुख की अभिलाषा है ना। यहाँ सत्व गुणी भी बना हुआ है, तो सुख की अभिलाषा से, देवताओं का सुख प्राप्त करने की अभिलाषा से वो सत्व गुणी बना हुआ है। क्योंकि बिना सत्व गुण बिना जो है स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती, ये भी है। जब तक हम सत्व गुण नहीं रहते तब तक हमारे अंदर जो स्वर्ग की प्राप्ति भी नहीं होगी। तो ये कहते हैं कि जब सत्व गुण की वृद्धि होगी, प्रवृद्धि, हाँ, प्रवृद्धि का अर्थ है सत्व गुण की वृद्धि, अच्छी तरह वृद्धि। और ये नहीं कि वैसे तो सत्व गुण रहते ही है, प्रवृत्ति क्यों कहा? क्योंकि सर्वसाधारण मनुष्य में कभी सत्व गुण आता है, कभी रजोगुण आता है, कभी तमोगुण आता है। तीनों गुण जो है निरंतर बदलते रहते हैं। कभी कभी तो बहुत बड़ा पापी है, उसके अंदर भी सत्व गुण कभी कभी आ जाता है। लेकिन यहाँ क्या कहते हैं कि जैसे अंत काले च मामेव स्मरण मुक्ता कलेवरम, वो भगवान क्या कहते हैं कि जो अंत काल में मेरा ध्यान करेगा तो उसको वो सुख प्राप्त होगा, तो वो सत्वगुण में रहेगा। तो वही है कि जो शरीर का अंत समय जो है वो सत्वगुण में चला जाए। नहीं तो जीवंत रहते समय तो ये तो असंभव है कि मनुष्य हर समय सत्वगुणी रहेगा। एक तो फिर वो बहुत बड़ा महात्मा बनेगा, फिर तो वो हमेशा मुक्त अवस्था में रहेगा। लेकिन गृहस्थ जीवन में वो हमेशा सत्व गुण नहीं रह सकता, कभी रजोगुण तो कभी तमोगुण। क्योंकि संसार का व्यवहार है, संसार में अगर हम रिश्तेदारी हो रही है, भले ही आप परमार्थ कर रहे हैं, बहुत सारा भक्ति भाव कर रहे हैं, लेकिन जब आप संसार में रहते हैं तो आपके रिश्तेदार है, आपका थोड़ा कहीं ना कहीं मोह लगा हुआ है सब किसी न किसी वस्तु से, तो वो वस्तु आपको रजोगुणी बना देगी। आपके जैसे आप सन्निकट आएगा, हाँ, रजोगुणी आपके सन्निकट आएगा तो आपको रजोगुणी बना देगा। तो इसलिए उससे सावधान होना चाहिए। इसलिए जो जिसको पारमार्थिक पथ पे आरूढ़ होना है, पारमार्थिक पथ पे आगे बढ़ना है, उसको बहुत कम लोगों से संपर्क रहना रखना, ज्यादातर सत्वगुणी वालों से, महात्माओं से, संतों से, है ना। तो ये हमेशा संपर्क में रहना पड़ेगा, तभी उनका सद्गुण हमेशा जो बढ़ता बढ़ता रहेगा। और नहीं तो फिर कभी सत्वगुण, कभी रजोगुण, कभी तमोगुण बढ़ता रहेगा। तो इसीलिए या अंत काल में सत्वगुण बढ़ने के लिए भी आपको हमेशा धर्म कार्य करने पड़ेंगे। ये है ना, हमेशा धर्म कार्य करते रहना पड़ेगा। इन्हें ने कभी कभी कर दिया हो गया, कभी मंदिर गए कभी हो गया, ऐसा नहीं है। हमेशा करना पड़ेगा वो, नित्य निरंतर, तब उस भाव में आ सकते हैं। सत्व गुण का अर्थ है कि आपका अंतकरण बिल्कुल शुद्ध हो गया, आपके अंदर अब पाप करने की भावना नहीं रही। देखिए, पहले तो पाप करने की भावना मिट जाए, फिर पाप करने की भावना मिट जाती है तो पुण्य प्राप्त होता है, फिर बाद में पुण्य करने की भी भावना मिट जाए तब जाके वो मुक्ति होगी। अगर आपकी पाप कर्म करने की भावना मिट गई तो आप पुण्यवान बन जाएंगे, और पुण्य का फल क्या है? स्वर्ग आदि, स्वर्ग को प्राप्त हो जाएगा।
लेकिन उससे भी परे लोग क्या करते हैं, वो पुण्य का भी पाप पुण्य से समाप्त होता है। इसलिए तो संत तुकाराम महाराज कहे गए हैं कि तुका म्हणे आम्ही झालो अग्निरूप लागू नहीं थी पाप पुण्य अंगा। ना पाप को स्पर्श होता है हमारा, ना पुण्य से स्पर्श होता है। क्योंकि पुण्य भी देह तादात्म्य से होता है और पाप भी देह तादात्म्य से होता है। अगर पाप करने जाओ तो देह तादात्म्य आ जाएगा, अहमता आ जाएगी। पुण्य करने जाओ तो वो भी अहमता आ जाएगी। तो आपकी तो अवस्था ऐसी होनी चाहिए सहज। इसलिए भगवान अर्जुन को क्या कहते हैं, वो तो पाप पुण्य से परे हो जा। क्योंकि युद्ध में जब खड़ा है तो अर्जुन पाप का भी विचार कर रहा है और फल का भी विचार कर रहा है, मतलब पुण्य का भी विचार कर रहा है। तो बोलते पाप और पुण्य से परे हो जाके सहज अवस्था में आ जा। सहजम कर्म कौनतेय, है ना, सहज कर्म कर ले, तब जाके तू सिद्ध हो जाएगा। तो वैसे सहज कर्म में जब आ जाएंगे हम, अनायास हमारे से जो कर्म होंगे वो निष्काम कर्म ही होंगे। हम शरीर पे, हमारी बुद्धि पे जोर दे के वो कर्म नहीं करेंगे। हाँ, लोग कल्याण के लिए कर्म हो रहे हैं, जनहित को जागृत कर रहे हैं, लेकिन मैं नहीं कर रहा हूँ। मेरे अंदर से परमात्मा करा रहा है, मेरे माध्यम से परमात्मा कर। जब भगवान व्यास जी जो है, जब भागवत लिखने लग गए, महाभारत लिखने लग गए, हाँ, तो फिर जैसे उन्होंने पहले नारद वाच कहते थे, लेकिन जब नारद जी बोल रहे थे वो भगवान के मुंह, भगवान ही बोल रहे, इसलिए नारद जी को फिर बाद में श्री नारद वाच लगा दिया। फिर बाद में वो यही सोचे कि ये तो भगवान बोल रहे हैं, तो उनको सुनना पड़ा, जो फिर वो लिखना पड़ा। तो क्योंकि भगवान की वाणी है, तो वैसे उनको समझ में आ गया कि अब ये जो है परमात्मा से ही जो है सब कुछ कार्य हो रहे। तो वो अहमता नहीं रखता। जिसको पता हो गया कि ये सब कार्य परमात्मा ही कर रहा है, सब वही है, तो वो फिर उसकी ममता और अहमता सब छूट गया। पाप से पुण्य से वो मुक्त हो गया। सत्व रज गुण तमो से उसका भय नष्ट हो गया। क्योंकि अभी भय है, सत्व गुण में जाओ, तमोगुण में जाओ, रजोगुण में जाओ, सब में भय है। क्योंकि भय तो है, इसलिए तो स्वर्ग आदि देवता भी भयभीत होते रहते ना। क्योंकि पुण्य का क्षय होने के बाद क्षीण पुण्य मृत्यु लोकम विशन्ति। तो पुण्यवान हो गया, तो उस समय तो उसके बुद्धि में वो नहीं था ना। उस समय रजोगुण प्रबल होने से वो सत्वगुण को प्राप्त हो गया। जब वो कर्म करता रहा, सकाम कर्म करता रहा, स्वर्ग की जैसी प्राप्ति होगी तो समझो उसमें सत्वगुण प्राप्त हो गया। और जैसे विचार का सत्वगुण प्राप्त हो गया तो वो और दुखी वो ये हो गया कि सोचने लगा कि मैं इससे इससे कब मुक्ति पाऊंगा। क्योंकि रजोगुण से तो वो देवताओं को प्राप्त होगा, लेकिन देवता सत्वगुणी और देवताओं में जैसे चला गया, सत्वगुणी बन गया, सोचा कि यार ये भी तो सुख जो है नश्वर है, ये भी तो समाप्त होने वाला है। फिर वो उसकी चिंता करेगा, तो फिर आके और संचित, मतलब अपना प्रारब्ध भोग के उस पुण्य को इकट्ठा और करेगा, और उसके पुण्य प्रताप से धीरे धीरे क्षण क्षण पंत अनेक जन्म संसिद्धि तत्व याति परम गति। भगवान कहते हैं कि वो फिर वो जब मेरे बारे में सोचता है, भगवान कहते क्या है, मेरे बारे में मतलब आत्म कल्याण के बारे में सोचता है, तो फिर धीरे 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 उसकी गति बढ़ जाती है। वो कभी भी फिर वाम मार्ग पे नहीं जाता, वो योग भ्रष्ट होकर जन्म लेता है। ऐसा नहीं कि स्वर्ग में जाने के बाद हम और कहीं भी चले जाएंगे कुत्ता बिल्ली के उसमें, वो तो ऐसी कथा आती है नहीं। स्वर्ग में जाने के बाद मनुष्य को बहुत अच्छा जन्म मिलता है, मनुष्य जन्म मिलता है, सात्विक जन्म मिलता है, अच्छे घर में मिलता है, पारमार्थिक जन्म मिलता है, अ, भगवान का भक्त बनता रहता है। और हर जन्म में भगवान, जब तक उसके शरीर प्रारब्ध से उसको मोक्ष नहीं मिलता, तब तक वो स्वर्ग का सुख भी भोगता रहेगा, संसार का सुख भी भोगता रहेगा, और बाद में वो मुक्ति को भी प्राप्त होगा। एक बार उसकी पकड़ आ गई पारमार्थ पद पे, तो वो कभी भी पीछे नहीं हटेगा। पंचदशी छठवें अध्याय में पूरा लिखा हुआ है उसका वर्णन, कि वो कैसा योग भ्रष्ट होता है। भगवत गीता में भी कहा हुआ है कि वो कभी भी विफल नहीं जाता है उसका पारमार्थ। वो जो भक्ति करेगा, कर्म करेगा, उसका कभी विफल नहीं जाएगा। तो वो कभी उसके पुण्य नष्ट नहीं होंगे। हाँ, पाप भोगने से नष्ट हो जाते हैं,
लेकिन पुण्य का सार रहता है, इसलिए वो जन्म लेता है। तो यही है कि ये वो उस अवस्था का प्राप्त होता है। तदा उत्तम विदाम लोकान, उत्तम विदाम कहा है, स्वर्गलोक को उत्तम उत्तम कहा है। अम्लान प्रतिपद्यते, देवता लोग, अम्लान को कहते देवता लोग। तो क्यों कि वो सत्व प्रवृत्ति, सत्व गुण से प्रवृत्त हुआ, लेकिन कब हुआ ध्यान में रखना है, मृत्यु के समय वो। हाँ, यहाँ प्रलयान याति देहभूत कहाँ है कि प्रलयन यान्ति देहभूत, जब उसका अंत समय हो और वो सात्व सत्व गुण में हो। इसलिए मरते समय, अंतकाल के समय अपने पास जो है कुछ पूंजी रखनी चाहिए, जहां हम तीर्थ यात्रा जा सके, जहाँ हम महात्माओं की सेवा कर सकते, गुरुकुल की, गौशाला की, जैसी भी हो, मंदिरों की सेवा कर सके उस धन से। अरे जीवन भर धन कमाया, पुत्र पौत्रों को दे दिया, लेकिन कुछ धन बचा के धर्म के लिए भी लगाना पड़ेगा। कुछ लोग ऐसे हैं, नहीं कोई कोई तो पहले से धर्म करते, लेकिन जो लोग सोचते हैं कि बाद में करेंगे बाद में करेंगे, उनके हाथ से पैसा नहीं छूटता, उनके लिए है कि उन्होंने भी फिर बाद में क्या होता है, पुत्र जो होता है फिर वो पूरा अधिकार उस धन के ऊपर जमा लेता है, और फिर माँ बाप को जो है एक एक पैसे के लिए मोहताज होना पड़ता है। जिन्होंने जिंदगी भर उसको कमा कमा के दिया, उसको फिर वो बच्चों को मांगने पड़ते हैं। तो ऐसे अवस्था में कहाँ उनको जो है सत्वगुण प्राप्त आ जाएगा, वो तो चिंता से खा जाएगा। हाँ, चिंता चिंता से तो रजोगुण में ही रह जाएंगे, कर्म कुछ कर नहीं पाएंगे। हाँ, जब फिर तमोगुण में चले जाएंगे। तो ये है, तो इसलिए पुरुषार्थ करो, धर्म अर्थ काम मोक्ष कहा है। हाँ, धर्म का सबसे पहले तो धर्म से, धर्म का अर्थ है धर्म से जीवन जियो, धर्म से अर्थ कमाओ, धर्म अर्थ। हाँ, फिर उसकी अच्छी, उस अर्थ की अच्छी तरह कामना करो कि मुझे यह धन कहाँ लगाना है ना, कामना भी होनी चाहिए उस अर्थ के लिए। जो धर्म का धर्म से तो धन कमाया, लेकिन कहाँ लगाया, कहाँ लगाना, ये समझ में तो अच्छी तरह उसकी कामना करो, फिर वो धर्म अर्थ काम, फिर मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। ऐसा, अगर ये नहीं पता, धर्म से नहीं कमाया, जिसका शुरू में ही आरंभ ही जो है बेकार है, प्रारंभ में उसने जो है धन ढंग से कमाया नहीं है, तो वो धन धर्म में नहीं जाएगा। वो आपको लगेगा कि धर्म में जा रहा है, आप जहाँ दान पुण्य दे रहे हो वो केवल आपके नाम के लिए है। आप ये थोड़ी सोच रहे हो कि इस मेरे पैसे से कोई गुरुकुल, कोई मतलब अच्छे जिससे धर्म की वृद्धि हो नहीं। आप जहाँ वो व्यक्ति वह ऐसे दान की जगह दे रहा है जहाँ उसका नाम हो रहा है, यार चाहे वो कहीं भी पब्लिसिटी जहाँ होती है उसकी, हाँ, जो कार्यक्रम होते हैं जहाँ अनेक अनेक प्रकार के ट्रस्ट खुले हैं, वहाँ जो है चला जाता है पैसा, नाम के लिए बोर्ड लगा जाते हैं। लेकिन वो सही में कि धर्म की वृद्धि किस कार्य से हो रही है। हाँ, जैसे संसार में अभी अति आवश्यक है गुरुकुलों को, अगर गुरुकुल नहीं है, समाप्त हो जाएंगे, तो वो भी धर्म की वृद्धि भी कुंठित हो जाएगी। क्योंकि गुरुकुल समाप्त हो रही है, हाई स्कूल कॉलेज जो है जो जैसे है उनको जो शिक्षा है, वो शिक्षा अगर सही होती तो बच्चे भ्रमित नहीं होते। हाँ, भ्रमित होने के बाद वो पाप नहीं करते। ऐसे नहीं कि सब कुछ बेकार है, शिक्षा जरूरी है वो नहीं है, लेकिन जो शिक्षा मिलनी चाहिए, हाँ हर एक स्कूल में संस्कृत विषय अनिवार्य होना चाहिए। लेकिन कहाँ अनिवार्य संस्कृत विषय है, उसको कोई मान्यता ही नहीं देता। कहते हैं कि इससे हम पढ़ के क्या करेंगे, अरे क्या करेंगे, क्या नहीं होगा, तुम्हारा जीवन बन जाएगा, तुमको जो पैसा कमा रहे हो, तुम्हारा संतुलन बना के रखा है वो संस्कृत विषय। लेकिन नहीं, वो संस्कृत विषय लेने के पहले बोलते इसका क्या करेंगे हम, इसको पढ़ के क्या करेंगे। तो ये ऐसी बुद्धि आती है दूषित धन से। हाँ, वो जो विद्यालय में जो उसमें पढ़ रहे हैं उससे वो पढ़ाई गलत नहीं है, विज्ञान भी गलत नहीं है, मोबाइल भी गलत नहीं है, लेकिन उसका सदुपयोग होता अपना। जब दुरुपयोग कर रहे हैं तो समझना कि उसके अंदर वो विद्या आई नहीं। और विद्या का अभाव क्यों हुआ उस विद्या का, क्योंकि उसके अंदर वो भौतिक विद्या का ही विकास हुआ है। आध्यात्मिक विद्या अगर उस पास होती तो उसका संतुलन बना रहता। जब तक भौतिक विद्या को आध्यात्मिक विद्या प्राप्त नहीं होती तब तक उसका संतुलन नहीं बनता, और फिर उसका विकास भी नहीं होता। केवल वो खुद का विकास करेगा, वो जनता का विकास नहीं करेगा।
वो दूसरे के बारे में नहीं सोचेगा, और जब दूसरे के बारे में नहीं सोचेगा, वो सत्व गुण में कब चला जाएगा? वो हमेशा रजोगुण में रहेगा, तमोगुण में रहेगा। तो इसलिए हमको देना कहाँ है, हमारा हमारा धर्म हमने पहले समझना पड़ेगा कि हम गृहस्थ में है, वानप्रस्थ में है, संन्यास में है, ब्रह्मचारी में है। उस धर्म के अवस्था अनुसार वो कर्म करना पड़ेंगे। धर्म अर्थ, उस अर्थ को समझना पड़ेगा। अर्थ क्या है? ब्रह्मचारी की विद्या अर्थ है, ब्रह्मचारी की विद्या अर्थ है, और गृहस्थ का धन अर्थ है, वानप्रस्थ का तप अर्थ है, और सन्यासी का त्याग अर्थ है। सन्यासी को त्याग से आगे बढ़ता है, वानप्रस्थी तप से आगे बढ़ता है, और गृहस्थ धन से आगे बढ़ता है, दान से आगे बढ़ता है, और ब्रह्मचारी विद्या से आगे बढ़ता है। तो वही उसका अर्थ हुआ। धर्म, अर्थ और कामना उसके अनुसार चाहे होनी चाहिए। विद्या कमाओ तो उसकी कामना वो कैसी करनी चाहिए, उसका उपयोग कैसा करना चाहिए। विद्या कमा दी, दूसरे का चूतिया बना रहा है, दूसरे को ठग रहा है, तो वो क्या, वो भी कामना अच्छी नहीं है। उसके लिए वो कामना होनी चाहिए कि मैं जनता का कैसे कल्याण करूं इस विद्या से, जनता के पास मैं अपनी विद्या को कैसे दे दूं, वो कामना होनी चाहिए। हम्म? अच्छी कामना हो, गृहस्थ की भी अच्छी कामना हो, इस धन का मैं उपयोग अच्छे अच्छे धर्म में लगाओ। वानप्रस्थ की अच्छी कामना हो, मैं तप करके उस मोक्ष की ओर बढ़ूं, ना कि तप करके बड़ी बड़ी सिद्धि रिद्धि रिद्धि प्राप्त करके लोगों को आप प्रशंसा सुनाओ, लोगों से प्रशंसा ले लूं। नहीं, वो कामना नहीं होनी चाहिए। वो उसकी मोक्ष की कामना होनी चाहिए। और त्याग की कामना तो जो सन्यासी है, उसको कोई कामना होती नहीं। उसकी हमेशा वो त्याग की भावना ये होनी चाहिए, दिखावा नहीं कि मेरा त्याग जो है मेरी सिद्धि को प्राप्त हो जाए। वही है फिर वो मोक्ष, वो तो मोक्षवान है। तो ये सब बातें जो है ना, परंपरा मतलब जो है अनुक्रमण से होती है, क्रम से होती है। तो वो सत्व गुण में हो तब, तो सत्व गुण को प्राप्त करना, मनु मृत्यु समय में सत्व गुण प्राप्त होना, ये बहुत ही पुण्य की बात है। हाँ, उसके बिना पुण्य से वो उस सत्व गुण को प्राप्त नहीं होता। इसलिए उसके आरंभ में कर्म सत्व गुण ही हो, तो वो अंत काल में भी सत्व गुण, भले ही उसके सकाम कर्म हो, है ना, वैदिक कर्म करता रहे, धर्म से काम अर्थ कमाता रहे, धर्म से वो उस अर्थ से यज्ञादि कर्म कार्य और जो है करता रहे। हाँ, उस सकाम भावना करते रहे, अनुष्ठान करता रहे, तब जाके आगे अपने सत्वगुण को प्राप्त होगा। एकदम से नहीं होगा। बुढ़ापा में सोचोगे कि एकदम मैं सत्वगुण में चला जाऊंगा, तो नहीं होगा। मृत्यु समय में वो सत्वगुण नहीं होगा तो हम तो रजोगुण में रहेंगे। इच्छा रहेगी ना, जब तक जितना प्रयत्न किया, संसार में बहुत भाग दौड़ की और बहुत धन इकट्ठा किया रजोगुण के कार्य से, और रजोगुण ही बना रहेगा, रजोगुण बना जा ही नहीं रहा है रजोगुण, फिर भी कमाने की इच्छा हो रही है। मृत्यु के समय वो लगा हुआ है, मृत्यु तक वो पड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी उसको धन की चिंता, इकट्ठा करने की चिंता, लोगों को, बच्चों को सुख देने की चिंता, कि कैसा है ना। कई कई जगह जो है मतलब ऐसा हो रहा है कि माँ बाप इतना कमा के छोड़ रहे हैं कि बच्चे को तो कोई चिंता ही नहीं है। ऐसा नहीं कि ऐसा कमाओ कि बच्चे की शिक्षा हो जाए, उसकी पूरे भविष्य की चिंता करके उसको आलसी बना रहे हैं। भाई सब रिश्वत लेके के बड़ी बड़ी कोठी बना के रख रहे, फिर वो क्या करेगा? वो निकम्मा हो जाएगा, उसको कुछ अनुभव नहीं आएगा, मेहनत क्या होती है पता नहीं चलेगी। जब सब कुछ उसी, मरते मरते तक उसकी चिंता करोगे, उसकी उसके लिए कमाने की चिंता करोगे, तो वो फिर जो है निकम्मा ही रहेगा, वो धन पूरा व्यर्थ जाएगा। इसीलिए वो रजोगुण में रहेगा। इसलिए कुछ वानप्रस्थ जैसे समय आता है, वो उतना अपना कार्य धर्म कार्य में निकालो, धर्म कार्य में खर्च करो, और फिर सत्व गुण को प्राप्त करके करके अपनी साधना उपासना से और दान पुण्य से तप से आगे बढ़ते बढ़ते मोक्ष तक पहुंच जाएंगे, या फिर स्वर्ग तक पहुंच जाएंगे। तो ऐसी भावना होनी चाहिए। नहीं तो फिर मृत्यु के समय अगर रजोगुण में मर गया, तो वो मनुष्य जन्म में आएगा, आएगा वो तो कमाया, मेहनत किया। अगर किसी को लूट के कमाया होगा मेहनत, तो वो फिर वो नरकादि द्वारों में जाएगा, 84 लक्षणों में जाएगा, फिर मनुष्य मनु योनि में आएगा।
तमोगुनी तो केवल पशु लोक में ही चला जाता है, पशु लोक में ही भटकता रहता है, अनेक अनेक साल जो है वो पेड़ पौधे के रूप में रहता है। हाँ, कई कई मतलब ऐसे जीव में रहता है कि वो स्थायी रूप से रहेगा। तमोगुण बहुत भयंकर है, इसलिए रजोगुण में कम से कम मनुष्य का जन्म मिल जाता है। हाँ, हाँ, सत्वगुण में देवता भी बनता है, मनुष्य भी बनता है। तो इसीलिए अंत काल तक सत्वगुण प्राप्त हो, ऐसी भावना करे, ऐसी भावना से जिए। और फिर बाद में कहते हैं कि रजोगुणी की क्या अवस्था होती है। सत्वगुणी तो ऐसे देवताओं को प्राप्त हो जाता है, फिर रजोगुण कैसे, क्या किसको प्राप्त होता है? रजसी प्रलयम गत्वा कर्म संगीषु जायते, तथा प्रलीनस्तमसि मूढ़ योनिषु जायते। तथा मूढ़ योनिषु जायते, तो मूढ़ी तो है, जब बालक अवस्था में होता है तो मूढ़ी तो होता है, उसको क्या समझता है? जब पहले पहले जन्मता है तो वो मूढ़ होता है, बुद्धिमान थोड़ी होता है। रजसी प्रलयम गत्वा, हाँ, रजस अवस्था में अगर मरता है, कर्म संगीषु जायते, कर्म करते करते, अभी मैंने कहा था ना कि जब तक माता पिता मतलब जब तक बच्चे बूढ़े नहीं हो जाते तब तक उसको कर्म करता रहे बच्चों के लिए। अच्छा, कई लोग तो ये देखिए रिटायर में चुपचाप नहीं बैठे, बोलते रिटायर होके क्या करेंगे, इसलिए वो रिटायर होके भी सरकार से दरख्वास्त करते हैं कि हमको नौकरी पे ले आ जाए, आधा ही पगार दे दो, लेकिन हमको ये काम करना है। ये नहीं कि मैं रिटायर हो गया तो तीर्थ क्षेत्र में जाके बैठूं, भगवान का भजन करूं, जो धन कमाए उसका कुछ सदुपयोग करूं, नहीं। कई कई तो ऐसे है जो सब जो दोबारा वही काम करना चाहते हैं, उस काम को छोड़ना ही नहीं चाहते। पर दूसरी बात ये हो सकती है कि भाई तुम दूसरा वो काम कर रहे हो, ठीक है, तो तुम निष्काम भाव से करो। अगर तुम डॉक्टर हो तो डॉक्टर अगर रिटायर हो जाना होना चाहता है तो वो ही निष्काम भाव से जनता की सेवा कर सकते हैं, तो वो तो फिर तो वो पुण्यमय है, वो उनकी वो तो कार्य बहुत अच्छा है। वकील है, अगर वकील अपना आदमी रिटायरमेंट के लोगों को सलाह दे सके, फ्री सके, लोगों की मदद करे, जो लोग लूटे जाते हैं, जो लोग परेशान होते हैं वकीलों से, वही आदमी वकीलों से छुटकारा दिलाए, मतलब ऐसा ऐसा उस उम्र की अवस्था में भले ही वो उसका प्रायश्चित है ना, जो तुम करना चाहिए वही काम करो, अगर तुमको वही काम में रुचि है करो, लेकिन वो निष्काम भाव से करो, तब तो अच्छा है। लेकिन वो उसी के लिए करते हैं जो बस अपने संसार के लिए, अपने अपने वो कर्म ऐसे कर रहे हैं कि बस उसी में जाना है, तो फिर तो वो जो है वो गलत है। वो फिर वो रजोगुण में रहेगा, और रजोगुण में रहने से क्या होगा? मूढ़ योनिषु जायते। तो ये श्लोक का अर्थ जो है विस्तार से कल करेंगे, आज समय हो गया, यही समाप्त करते हैं। हरि ओम।